वेलकम फ्रेंड्स अगेन इन मार्केट एज, आपका अपना चैनल। आज हम जो है बात करेंगे IT-AT, जो एक न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा अभी आ रही है मार्केट के अंदर। आप देख सकते हैं जो ये चीज़ें चल रही है उसका क्या हो रहा है, क्या नतीजा चल रहे हैं, कैसे क्या हो रहे हैं IT-AT के ऊपर। ये अभी जस्ट जयपुर के अंदर क्या हुआ है, IT-AT के ऊपर एक CBI की रेड हुई है जिसके अंदर जस्टिस मेंबर और उनके साथ 4 मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है। लेकिन आप सभी के लिए अभी क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है क्या कि एक्चुअली IT-AT होती क्या है। तो इसको क्या है अभी हम बिल्कुल ही सरल भाषा के अंदर समझेंगे कि IT-AT होती क्या है। मैं इसको प्रॉपर आप लोगों को बताता हूँ क्या IT-AT होती क्या है। ये एक जस्टिस बॉडी होती है, मतलब कोर्ट जैसी ही लीगल अथॉरिटी होती है ये, जो इनकम टैक्स से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूट जो होते हैं उन्हें सॉल्व करती है। जैसे कि मान लीजिए कोई बंदा ITR भरता है, उसके ऊपर उसका जो टैक्स होता है वो कुछ ज़्यादा दे दिया जाता है, भाई आपका इतना टैक्स देना होगा। तो उस केसेस में वो क्या है, जब अपील करता है तो वो पहले नॉर्मल जा सकता है, उससे हाई के ऊपर जाता है तो वहाँ IT-AT आ जाती है जो इन चीज़ों को रिजॉल्व करती है। IT-AT के मेन काम क्या होते हैं, अगर किसी टैक्स पेयर को लगता है, किसी भी टैक्स पेयर को लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गलत टैक्स दिया है, उसको जो भी उसका टैक्स बन रहा है उससे कहीं ज़्यादा दिया है, गलत नोटिस भेजा है, उसको एक्स्ट्रा पेनल्टी लगा दी है। पेनल्टी कब लगती है, जब आपके ऑन टाइम अपनी ITR नहीं भरते हो या जो भी वैल्यू आती है आपकी ITR के अंदर टैक्स की वो नहीं भरते हो, तो उसके ऊपर उसके बाद आपकी डिसीजन जो होता है वो CIT अपील्स सही नहीं दिया हो, अगर जो भी आपका अपील का जो डिसीजन था जो आपने इससे पहले किया था वो सही नहीं आया, तो आप उससे हायर अथॉरिटी पे जब अपील करते हैं तो उसमें IT-AT आता है। अब IT-AT की जो स्टेजेस हैं वो कैसे होते हैं, इसी के लिए क्या होता है, आपको एक असाइन ऑफिसर होता है सबसे पहले जो AO टैक्स कैलकुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद CIT का A होता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो इस अपील्स को देखता है। अगर टैक्स पेयर AO से डिसएग्री है करे तो अपील CIT A में जाती है। मान लो कहीं पे आपने अपील करी है और वहां से आपको वो सही नहीं लग रहा, तो फिर आप CIT A के अंदर जाते हो, और जब इसके अंदर हो जाते हो तो वो जाता है IT-AT इनकम टैक्स अपीलेंस ट्राइब्यूनल के पास, जहां पे ये आपको जल्द से जल्द इस चीज का रिलेशन देती है कि आपका जो भी डिस्क्लेमर हुआ है या जो भी आपको टैक्स के लिए जो दिया गया है उसके ऊपर ये सुनवाई करती है। IT-AT का जो डिसीजन होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। इसके ऊपर आप लीगल मतलब इजीली किसी भी जगह पे जाके वापस से अपील नहीं कर सकते। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो उसके बाद, लेकिन IT-AT का जो ऑर्डर जो होता है वो फाइनल फैसिलिटी फाइन माना जाता है, मतलब एक तरीके से फाइनल सा ही माना जाता है, ये समझ लो। अगर हाँ आपका कोई लीगल क्वेश्चन बनता है क्या नहीं मेरे साथ ये क्वेश्चन ये चीज गलत हुई है या ये चीज गलत हुई है, उसी बेसिस पे आप उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हो। अब सबसे बड़ी बात है कि IT-AT में ये जो जस्टिस और ये कुछ लोगों को जो अरेस्ट किया है, इसके अंदर सुनवाई कैसे क्या होती है, कौन करता है, कितने मेंबर्स ऑफ चेयर बैठती है। तो IT-AT में जो होता है जनरली 2 मेंबर होते हैं, ठीक है। पहला एक जस्टिस मेंबर होता है जो एक लॉ एक्सपर्ट्स होता है। दूसरा जो होता है एक अकाउंट मेंबर होता है जो टैक्स एक्सपर्ट होता है, क्या किसका कितना टैक्स बन रहा है, किसका कितना बनना चाहिए, उन सबको कैलकुलेट करता है। तो इन 2 मेंबर्स की वो जस्टिस बैठती है, जिसमें जो अकाउंट मेंबर होता है वो आपका टैक्स कैलकुलेट करता है प्रॉपरली, क्या जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको भेजा है वो प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ, कितना होना चाहिए था, वो उसको करता है। और जो जस्टिस मेंबर होता है वो पूरे लॉ वगैरह को जानता है। तो इन दोनों की इसलिए कमेटी बैठाई जाती है। अब कई लोगों का क्वेश्चन होगा क्या IT-AT जो है वो क्या क्रिमिनल या अदर जो डिस्प्यूट होते हैं उसको भी हैंडल करता है, तो सीधा सा आंसर है नहीं, वो इन सबको नहीं करता है। वो सिंपल से सिर्फ टैक्स डिस्ट्रीब्यूट जो होता है उसको
असाइनमेंट इशू को, पेनल्टी इशू को, रिफंड इशू को या टैक्स इंटरपेशन जो होता है उन्हीं को सिर्फ ये करता है। उसके अलावा बाकी केसेस को ये रिजॉल्व नहीं करता, ये सिर्फ इसी चीज के लिए होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है क्या ITAT के अंदर अपील कौन कौन कर सकता है। ये तो नहीं है कि आपका कुछ भी मैटर हो गया और आप जाके सीधा अपील कर दोगे। तो सिंपल से इसके आंसर में आपको बता देता हूँ ITAT के अंदर अपील कौन कौन करता है। ITAT के अंदर मेनली जो जाते हैं वो जाते हैं बिजनेस ओनर्स, क्योंकि उनका बिजनेस काफी बड़ा होता है, काफी उनके लेन देन होते हैं, काफी फंडिंग आती है जाती है, तो वो बिजनेस ओनर्स जाते हैं इसके अंदर। अब इंडिविजुअल भी जा सकते हैं आप, मान लीजिए आपकी सैलरी है, आपका टैक्स बनता है और वो गलत टैक्स बन के आ गया, तो इंडिविजुअल पर्सन भी जा सकता है। मेनली बिजनेस ओनर आते हैं, इंडिविजुअल आते हैं, फिर आते हैं कॉर्पोरेट के पर्सन जिनका काफी चीजें होती है, जिनके लेन देन चलते रहते हैं पैसों के मामले में। उसके बाद कंपनीज आती हैं, ट्रेडर्स आते हैं। ट्रेडर्स के अंदर जो आपका शेयर मार्केट चलता है उसके अंदर कोई इंट्राडे करता है उसके अंदर, या शेयर जो खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीदते हो चाहे, डजेंट मैटर, लेकिन जब ओवरऑल उसका जो इनकम होता है उसके ऊपर जो इनकम टैक्स बनता है, अगर वो कुछ गलत बन रहा हो तो उसके ऊपर भी ट्रेडर्स भी जा सकते हैं। अब ओनली सिंपल जो इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं वही नहीं, क्रिप्टो ट्रेडर्स भी जा सकते हैं। मान लीजिए क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, उनको बेनिफिट होता है, तो जो गवर्नमेंट का लॉ जो चलता है 30% टैक्स होता है, तो वो तो डिडक्शन होता ही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कुछ बन जाता है, तो क्रिप्टो के अंदर जो टैक्स ट्रेडर्स होते हैं वो भी इसके अंदर जा सकते हैं। अगर टैक्स का डिस्प्यूट कुछ गलत हुआ हो तो वो भी इसके अंदर अपील कर सकते हैं। उसके साथ जाती है चैरिटेबल ट्रस्ट। क्या भाई जो चैरिटेबल ट्रस्ट होती हैं, जैसे कई ट्रस्ट होती हैं जिनको पैसा आता रहता है, कई लोग उनको एज ए डोनेट करते रहते हैं, तो वो चैरिटेबल ट्रस्ट भी जा सकती है अगर उनके ऊपर कोई टैक्स गलत लगा हो तो। और यही नहीं, इस ITAT के अंदर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट भी जा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट पे भी टैक्स लगता है, तो वो भी जा सकते हैं। अब इसको शॉर्ट समरी के अंदर अगर मैं इसका बताना चाहूँ तो ये है ITAT एक इनकम टैक्स डिस्प्यूट सॉल्यूशन करने वाला प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का ही। मतलब गवर्नमेंट से बोल सकते हो पूरा का पूरा गवर्नमेंट इसको अथॉरिटी है पूरी की पूरी करने की। इसमें कोर्ट जस्टिस होता है, बट इंडिपेंडेंट और फास्ट होता है। ये क्या होता है, गवर्नमेंट के अंदर ही आता है लेकिन ये इंडिपेंडेंट होता है और इसके डिसीजन जो होते हैं बहुत फास्ट आते हैं। इसके अंदर AO जैसे CIT का A और TAT का थर्ड स्टेज होता है, मतलब स्टेजेस चलती है, तो ये फाइनल स्टेज मानी जाती है। ITAT जो होती है ये फाइनल स्टेज मानी जाती है। इसके अंदर अभी जो केस हुआ है अगर उसको हम समझें तो इन जस्टिस को और 4 मेंबर्स को जो अरेस्ट किया गया वो क्या है, क्या किसी का तो टैक्सेशन वगैरह कुछ लग रहा था, तो उसी के डिस्प्यूट में उसने इसमें यहाँ अपील की होगी। और जहाँ से न्यूज में आ रहा है अलग अलग, कोई बोल रहा है 30 लाख रुपए उनके घर पे मिले हैं जस्टिस के, कोई बोल रहा है 50 लाख मिले हैं, और कहीं कहीं पे तो 80 लाख तक का ये आ रहा है, और जिसमें इसी मैटर के ऊपर चल रहा है। अब मेन ये आता है भाई, अगर इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो क्या कुछ ये सही है? CBI की जांच हुई है, CBI ने रेड करी है इनके घरों पे, और तब निकल के आया है। तो इस मैटर के ऊपर भी अपन करेंगे, पूरा का पूरा कवर करेंगे। अभी तो मेरा जो मेन था आपको ये ITAT या ITAT जो होता है ये क्या होता है, कहाँ पे क्या करता है, उसके बारे में बताना था। और इसके बारे में अगर आप लोग पढ़ना भी चाहें तो मैं आपको और चीजें बता देता हूँ इसके ऊपर, आप यहाँ पूरा देख सकते हैं। ये आप लोगों को कुछ चीज बता रहा हूँ, इसके पूरे के पूरे आयकर अपील न्यायाधिकार वह सब जो आपको जानना आवश्यक है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पूरे मैटर में मिल जाएंगी। क्या क्या इसके अंदर चीजें होती हैं, क्या क्या इसमें, वो पूरा का पूरा चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। ये सब चीजों को आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये चीज अगर स्टूडेंट भी हैं कोई पढ़ने वाले तो ये चीजें आ जाती हैं क्वेश्चंस में। क्या ITAT क्या होता है, इसके मुख्य कारण कितने होते हैं, इसकी जस्टिस के लिए कितने लोग बैठते हैं बेंच के ऊपर। तो जो मैंने सिंपल सा बताया, एक जज बैठता है और एक अकाउंट मैनेजर बैठता है जो एक्सपर्ट्स होते हैं इसके अंदर, और इसकी पूरी प्रतिक्रियाएं हैं। ये पूरा का पूरा आप चार्ट देख सकते हैं, आयकर अपील न्यायाधिकरण के क्या है, तो ये उसके बारे में पूरा बताया गया है। ITAT को कार्य क्या है, इसका कार्य क्या क्या है, तो इसके मेनली कार्य मैं इस पूरी को एक शार में पूरा बता रहा हूँ इन शॉर्ट्स के अंदर। क्या इसके अंदर इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूट आता है, या जो भी आपको मतलब
इनकम टैक्स भरने के लिए आता है या कोई पेनल्टी आती है और आपको लगता है वो सही नहीं है, उसको री करना चाहिए, तो आप पहले सिंपल से उसमें डालते हो, जैसे एओ के अंदर जाते हो, वहां से वो स्टेज होती हैं, सबसे पहले आपको एओ में जाना पड़ता है, वहां से अगर आप नहीं होता तो आपको जाना पड़ता है सीआईटी के अंदर, ए के अंदर। जब यहाँ पे भी नहीं होता तो उसके ऊपर की ये फाइनल फाइनल नहीं, मतलब एक सेकंड लास्ट बोल सकते हो क्या, ये आती है आईटेट, ITAT। अगर इसके डिसीजन से भी आप नहीं होते, वैसे तो ये फाइनल माना जाता है, लेकिन अगर इससे भी मान लो अगर नहीं हो तभी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, उसमें भी कोई ऐसे कुछ आपके क्वेश्चंस हो जिससे आप वैलिड ना करते हो, जो आपको जज मिला, तो उन सब चीजों पे आता है। तो अभी का ये जो मैटर चल रहा है जयपुर के अंदर, जो अभी आज ही हुआ है, तो ये सारी चीजें हैं, न्यूज तो आपको उसके अंदर मिल ही रही है पूरी की पूरी, क्या एक न्यायाधीश और 4 और को गिरफ्तार कर लिया गया। पर मेरा रीजन वीडियो बनाने का यही था क्योंकि कई लोगों को ये नहीं पता होता क्या ITAT है क्या और क्या ये करते थे। कई लोगों के तो ये था क्या भाई, ये जो सिंपल जो हमारे नॉर्मल केसेस वगैरह होते हैं जो हम कोर्ट्स के अंदर करते हैं, ये कहीं ये जस्ट तो नहीं थे, नहीं नहीं, ये वैसा कुछ नहीं था। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, ये सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके इश्यूज होते हैं उसके लिए जब हाँ आप अपील करते हैं, ये उस चीज के अंदर ही आता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और ये कुछ यूआरएल्स हैं, यहाँ पे आप जाके, ये यूआरएल्स रहे, आप यहाँ पे जाके पूरा का पूरा और इसका पूरा पढ़ सकते हैं क्या कुछ है, ये पूरे की पूरी एक काफी लंबी डिटेल है, ये देख सकते हैं आप। इसके ऊपर ये है क्या, ये क्या क्या कुछ है, शुल्क क्या लागू होते हैं, कहाँ से कितना कितना होता है, पूरी की पूरी इसके अंदर आपको जानकारी दी गई है। आप यहाँ पे जाके एक पढ़ सकते हैं, पूरा जो मैंने दिया है वो पूरा शॉर्ट था, उसी के ऊपर पूरा रहता है। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और सबसे मेन शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है कई लोगों के ये काम आए। तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केट एज।